फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे बुक का रिव्यू करने वाला हूं जिसके बारे में आप सभी जानते हो, सभी सुने होंगे। अगर नहीं सुने हो तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि सिविल के लिए अगर हैंडबुक की बात की जाए तो सिविल बूस्टर का अगर नाम नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तक का हैंडबुक का ये बेस्ट बुक आप बोल सकते हो। क्योंकि इसके कंटेंट के बारे में अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा बुक है। मार्केट में जो भी हैंडबुक का कंटेंट आपको मिलता है ना, उसमें क्या है कि शॉर्ट में बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल बेस पे उन लोग ध्यान नहीं दिए हुए हैं और एग्जाम बेसिक पर्पस से भी ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ, मार्केट में आपको गेट के लिए अच्छा शॉर्टकट वाला बुक मिल जाएगा, लेकिन डिटेल में अगर बोलोगे तो ये आपका सिविल बूस्टर बुक बहुत अच्छा है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्टेट पीएससी एग्जाम देना चाहते हो, गेट के लिए हो गया या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया, ये सब के लिए ये बुक बेस्ट है। इसमें आपको 3 चीज मिलेंगे। सबसे पहला आता है आपका सिविल बूस्टर का ये हैंडबुक, उसके बाद आता है आपका एक पॉकेट डिक्शनरी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मैं सारा आपको दिखाऊंगा रिव्यू करके क्या क्या है इसके अंदर में, और ये एक मैजिकल चार्ट जिसको रॉकेट चार्ट बोला जाता है, और ये चार्ट में क्या है ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। तो ये कब काम आएगा ना, इसको आप दीवार पे टांग दोगे और रोज सुबह उठोगे, रोज सुबह जागोगे और इसको देखोगे तो ये आपके लिए काम की होगी। ठीक है, इसको बताऊंगा। पहले चलिए बुक का रिव्यू कर लेते हैं। तो जिन्हें लेना है डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से आप इसको परचेस कर लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए इस बुक की रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। आपको ये एक ही बुक खरीदना पड़ेगा, इसके साथ ही आपको ये दोनों मिल जाएंगे। और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि बेस्ट हैंडबुक कौन सा है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हैंडबुक अभी मार्केट में फिलहाल ये सिविल बूस्टर है, जो कि हमारे एस रॉड सर और प्रीति मैम और एम के शर्मा, विवेक शर्मा, ये सारे मिलकर इसको कंपाइल करके एडिटिंग करके फाइनल लुक दिए हैं। लेकिन मेन एडिटर इसमें हमारे प्रीति सिंह मैम है। ठीक है, तो चलिए बुक को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या है। तो ये बुक इस तरीके से कुछ स्टार्ट होता है। पेज क्वालिटी की बात करें तो पेज क्वालिटी इसका अच्छा है। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे कंटेंट के बारे में क्विक रिव्यू एक दिया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ठीक है, जिसमें आपको सारे एग्जाम के कट ऑफ बताए जाएंगे, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गए, ठीक है, एसएससी जेई हो गया, गेट का हो गया, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वैकेंसी डिटेल्स हो गया। तो ये सब आपको कट ऑफ का एक एवरेज आइडिया दे दिया जाएगा, जिससे आपको पता चले कि हाँ, आपको अगर पेपर में निकालना है, अगर आपको पेपर निकालना है तो कितना आपको लाना है एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल कैटेगरी 23 सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, जिसमें पहला आता है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। अब इसको क्या है कि एग्जाम वाइज यहाँ पे एडवांस टॉपिक वाइज क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो इसको 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 10 से 16 आपका आता है एडवांस टॉपिक्स के अंडर में, और ये आता है आपके ईएससी या एसएससी जेईई पेपर में जो आते हैं आपके, उस पेपर के बेसिस पे जो जो चीज आपके आते हैं ना, उस सब चीज को कवर किया गया है इसमें, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, फिर सॉइल मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, नेविगेशन चैनल, हार्बर डॉक, एनफोर्समेंट सीमेंट डिटेल्स, ठीक है, यानी कि आरसीसी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, ओपन चैनल फ्लो, सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, सीपीएम एंड पर्ट हो गया। उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सब हो गए टॉपिक जो कि मैंने बताया था आपकी 23 टॉपिक है। यहाँ पे 23 सब्जेक्ट्स आपको इसमें कवर किए हुए मिल जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरी वाइज करके। ठीक है, इसमें एडवांस टॉपिक भी मिलेगा और एनालिसिस भी मिलेगा आपको डिफरेंट एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको कट ऑफ मिल जाते हैं कि किस ईयर में कौन से कैटेगरी के लिए कितने कितने कट ऑफ रखे गए थे। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए यहाँ पे मिलता है आपको, सिविल इंजीनियरिंग के मेन पेपर्स के बारे में यहाँ पे मिल जाता है आपको, इसी तरीके से ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये कट ऑफ पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैकेंसी डिटेल्स हो गई है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन देते हो और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे जो वैकेंसी रखी गई थी वो 2009 में 2005 रखा गया था, 2010 में 178 था। इस तरीके से आप ये अनुमान भी लगा सकते हो कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आपके लिए कितना वैकेंसी हो सकता है वहां पे। उसी तरीके से एसएससी जेईई के लिए है, तो स्पेशली इसको सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट्स। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हो और उसके बारे में आपको कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ना पता हो तो कोई फायदा नहीं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी पूछा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे जॉन स्मिटन इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये सब कॉमन फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स आपको याद करने को यहाँ से मिल जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस बुक से एक एरर निकालते हो ना, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना कि इसमें एरर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इससे एरर निकालते हो तो जितने एरर निकालोगे उतना बुक आपको फ्री दिया जाएगा, अगर आप इस ईमेल आईडी पे उनको फीडबैक देते हो तो एरर के बारे में। तो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आईएएस कोड्स दिए हुए हैं जो आपको काम में आते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे सीमेंट की। तो देखिए जैसे सबसे पहले हमारा था बीएमसी में, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट आईएएस कोड, उसके बाद सीमेंट। हाँ, तो ये सीमेंट आपका स्टार्ट हो चुका, ठीक है। इसके बाद सीमेंट से उसके इंपॉर्टेंट जो भी पैरामीटर्स है, जो भी फैक्ट्स है, वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा और टू दी पॉइंट मिलेगा, जो आपको जस्ट याद रखना है थॉरली यहाँ से, ठीक है। ये नहीं कि पूरा बुक उठा के यहाँ पे रख दिया गया है, नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिविल की गोली का कुछ अपना शॉर्टकट फॉर्म होता है ना याद करने का, कोई भी चीज, वो सारे यहाँ पे शॉर्टकट डाले हुए हैं, ऐसे आपको मिलता रहेगा। तो ये सीमेंट का चैप्टर चल रहा है। सीमेंट का चैप्टर जब यहाँ पे खत्म होगा तो आपको मिलता है कंक्रीट यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका सीमेंट के बाद कंक्रीट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारा मिलेगा आपको करते करते। जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना तो फिर से आपको यहाँ पे याद करने का आपको फिर से शॉर्टकट मिलता है। एमएमएस वेरी एंटरटेनिंग, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टकट कर करके आपको यहाँ पे याद करवाया गया है ताकि आप इस ट्रिक से इसको याद रख पाओ। तो ये हो गया बीएमसी। अब पेज 93 में जाओगे तो आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मिलेगा, उसे फिर से आपको एनालिसिस मिलेगा सारा। उसके बाद उसके जितने भी सब्जेक्ट है ना उसके ऊपर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू द पॉइंट मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से ये बुक बहुत ही काम की है। मैंने इस बुक को पूरा रिव्यू किया है, देखा है, और यही पाया कि अभी फिलहाल मार्केट में इससे अच्छा बुक नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा बुक अभी मार्केट में नहीं है, हैंडबुक के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छा है, सारा डिटेल्स आपको मिलता है एक सेक्शन से काट के, कैसे क्या क्या है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस बुक में ना ये सारा सब्जेक्ट वाइज फंडामेंटल टाइप्स पूरा चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, अगर आपको काम की लगे तो इस बुक को जरूर लीजिएगा। तो इस हैंडबुक को अगर लेना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अमेजन पे अभी सबसे कम में ये मिल रहा है और अमेजन का ही मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वहां से इसको परचेस करो। देखोगे तो इस बुक का प्राइस यहाँ पे 495 है, तो अमेजन पे आपको ये कम में मिलेगा, ठीक है। तो वहीं से आप लीजिएगा, आपके लिए ही फायदा होगा। तो जैसे ये बुक आपका खत्म होता है, अब बुक ये स्टार्ट होता है सिविल कैप्सूल। तो ये एक पॉकेट डिक्शनरी है। ये जितना छोटा देखने में लगता है आपको, ये उतनी ही ज्यादा काम की है, क्योंकि आप कहीं जाओगे तो इतना मोटा मोटा बुक लेके नहीं जाओगे, कहीं भी इसको पॉकेट में रख लो और इसको रिवाइज करते रहो। अब देखो यहाँ पे ये क्या है ना कि कोई भी चैप्टर कैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया तो उसका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, जैसे वाटर कंटेंट का, वॉइड रेशियो का फार्मूला क्या है, ये सारा आप देखिए, पोरोसिटी का फार्मूला, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, एयर कंटेंट, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, ये सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला जस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसको आप रख लोगे ना तो ये कोई भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको इसमें मिलेगा। कोई भी डिफरेंस बिटवीन अगर आपको है राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरा भरा हुआ है और ये तो और ज्यादा काम की है, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे लास्ट, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चार्ट के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि दिखाऊंगा मैं लास्ट में। ये चार्ट इतनी ज्यादा काम की है ना, क्या है कि बोला जाता है ना जो चीज हम लोग आंख से देखते हैं वो हमें याद रह जाता है ना। तो इसको अगर आप दीवार पे लगा दोगे ना तो इसमें पूरा सिविल इंजीनियरिंग का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सारा लिखा हुआ है। और जो चीज हम लोग दिन रात देखते फिरते हैं वो चीज हम लोग को जल्दी याद होती है, ये बोला जाता है ना। तो अपने घर में इस चार्ट को क्या करो कि लगा दो, ठीक है। इस चार्ट को आप लगा दोगे ना और इसको देखते रहो दिन भर, ये ऑटोमेटिक ना फोटो की तरह आपके जहन में ये बस जाएगा, आपको याद रहेगा। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। ये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है एक्चुअली में ये A1 शीट में डिजाइन किया हुआ है, A1 शीट में इसको बनाया गया है। तो ये बहुत ही काम की है और ये अलग से आप लोगे ना तो आपको इसको खरीदने के लिए अमेजन पे 150 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो मैं बोलूंगा 150 क्यों पे करना, थोड़ा और पे करो और ये पूरा एक साथ में ले जाओ। आपको सिविल कैप्सूल मिलेगा, ये चार्ट भी मिलेगा, रॉकेट चार्ट, और ये आपको हैंडबुक भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अच्छा बुक है, आप लोग ले सकते हो अगर आप लोग चाहते हो तैयारी करना अच्छे एग्जाम के लिए, तो बड़े एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हो मैं किसी और बुक का रिव्यू करूं तो उस बुक का नाम डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दीजिएगा, मैं उस बुक का भी रिव्यू आप लोग के लिए डाल दूंगा। मुझे कैसा लगता है वो डालूंगा, ये नहीं कि कोई भी बुक को मैं अच्छा बोलूंगा। अगर ये बुक अच्छा वाकई में है तो मैं अच्छा बोलूंगा ही, और ये सच में बहुत अच्छा बुक है, आप लोग भी जानते हो।
तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से परचेस कर लेना इसको, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।